औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपके साथ दाढ़ी को बढ़ाने और मूँछों को कटाने का हुक्म के बारे में वीडियो शेयर करने लगी हूँ। ज़रा सोचें कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूँछों को कटाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश करना चाहिए या अपनी बीवी का दिल खुश करना चाहिए। अगर बीवी कहती है कि दाढ़ी नहीं रखो तो बताएं, बीवी को खुश करना ज़्यादा काम आएगा या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना ज़्यादा काम आएगा। एक शख्स दिल्ली गया, वहाँ ईरान का शायर आया हुआ था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कहता था। वो हजाम के यहाँ दाढ़ी मुंडवा रहा था। दिल्ली वाले ने कहा कि आपने तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में इतनी उम्दा नात कही है, फिर आप दाढ़ी क्यों साफ़ करवा रहे हैं, सुन्नत पर उस तरह क्यों चला रहे हैं। उसने शायराना जवाब दिया कि मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा, किसी के दिल को दुख नहीं दे रहा। इस शख्स ने, जो पहले ही जला बुना था, कहा तो तू अल्लाह के नबी का दिल छील रहा है, इनका दिल दुखा रहा है। याद रखें कि दाढ़ी रखना ऐसे ही वाजिब है जैसे ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज, वितर की नमाज। अगर कोई ईद की नमाज ना पढ़े तो आप उसको क्या कहेंगे। दाढ़ी का वजूब और अहमियत। दाढ़ी रखने के वजूब पर चारों इमामों का इजमा है, किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं है। और दाढ़ी रखने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। हदीस शरीफ में है कि जो जिस हालत में पर मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। जो दाढ़ी रख कर मरेगा तो जब क़यामत के दिन दाढ़ी लेकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शफाअत के लिए जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हो जाएगा कि तुमने हमारी जैसी शक्ल बनाई है। तुम हौज़े कौसर पर पानी भी पियो और हम तुम्हारी शफाअत भी करेंगे। जो दाढ़ी मुंडवाता हुआ मरा तो क़यामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा। और अगर क़यामत के दिन दाढ़ी मुंडे शख्स को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल कर लिया कि तुमको मेरी शक्ल में क्या ख़राबी नज़र आई थी कि तुमने मेरी जैसी शक्ल नहीं बनाई। तुमने बीवी को खुश किया, दफ्तर वालों को खुश किया, मार्केट वालों को खुश किया, ख़ानदान वालों को खुश किया, सारे आलम को तो खुश किया, मगर अपने अल्लाह को नाराज़ किया और अल्लाह के रसूल का दिल दुखाया। तो बताओ उस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे। लिहाजा हिम्मत करो, अगर दाढ़ी रखने पर कोई हंसे तो हंसने वालों को एक अल्लाह वाले का ये शेर पेश कर दो। ऐ देखने वाला, मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे। दाढ़ी रखने के बाद जो लोग आप पर हंसेंगे, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के बाद वही लोग आपसे दुआएं कराएंगे कि हज़रत दुआ कर दें, फिर आप हज़रत बन जाएंगे और दाढ़ी के बगैर फासिक फाजिर ही रहेंगे। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हम अपनी दाढ़ी को पकड़कर अल्लाह ताला से ये अर्ज़ करेंगे, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। किसकी मुशाहबत लेके आया हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बड़ी बड़ी मूँछें रखेगा क़यामत के दिन मेरी शफाअत नहीं पाएगा, ना ही इसे मेरे हौज़े कौसर पर आने दिया जाएगा। कब्र में इसके पास मुनकर नकीर गुस्से की हालत में भेजे जाएंगे और इसे दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। और मूँछों का हुक्म यह है कि अगर बिल्कुल बराबर कर लो तो ये आला दर्जा है, और अगर रखनी है तो कम अज़ कम ऊपर वाले होंठ का किनारा खुला रखें तो भी इंशाअल्लाह पास हो जाएंगे। लेकिन अगर मूँछ इतनी बढ़ गई कि ऊपर वाले होंठ का किनारा ढक गया तो समझ लो फिर इसी वईद का ख़तरा है जो हदीस में वारद हुई है। कुछ लोग दाढ़ी का बच्चा जो नीचे वाले होंठ के नीचे है इसे भी मुंडवाते हैं।
याद रखें, इसका रखना भी वाजिब है। ये दाढ़ी का बच्चा है, अगर तुम्हारे बच्चे को कोई कत्ल कर दे तो क्या तुम खुश होगे? किताबों में लिखा है कि इसका मुंडवाना भी जायज़ नहीं है, रखना ज़रूरी है। तो दाढ़ी तीनों तरफ से एक एक मश्त रखें, यानी एक मुश्त दाएं तरफ से, एक मुश्त सामने से और एक मुश्त बाईं तरफ से। फिर दाढ़ी में तेल लगाकर कंघी करें, देखो कितनी खूबसूरत लगेगी। दुनिया में जितने शेर हैं सब की दाढ़ी है, शेर की बीवी की यानी शेरनी की दाढ़ी नहीं है। तो फ़ैसला कर लें कि शेर बनना है या शेरनी। अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है या बीवी बच्चों और दफ्तर वालों को खुश करना है। कब्र में जाने के बाद ये गाल कीड़े खा जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो ज़मीन दी है इस पर जल्दी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बाग लगा लो, तब समझो कि असली इश्क हासिल है। खाली रोने गाने से इश्क नहीं होता, इश्क नाम है अमल करने का। जैसे अब्बा कहता है कि बेटा सिनेमा मत देखना, वीसीआर मत देखना, मगर बेटा अब्बा की किसी बात पर अमल नहीं करता, लेकिन हर वक्त अब्बा अब्बा कह के रोता रहता है। तो क्या इस बेटे की मोहब्बत काबिल कबूल होगी? लिहाजा टीवी, वीसीआर, सिनेमा और औरतों को ताक झांक करना, झूठ बोलना, गीबत करना, माँ बाप से बदतमीज़ी करना, ज़रा सी बात पर बीवियों की पिटाई करना, यह सब अल्लाह ताला की नाफरमानी के अमाल हैं। अगर आपका दामाद आपकी बेटी की पिटाई करे तब तो तवीज़ लेते हो, अगर कोई तवीज़ दे दें दामाद हमारा बेटी को सता रहा है और तुम जो अपनी बीवी को सता रहे हो वो भी तो किसी की बेटी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला हाफिज़।